The term of the 5-year term of National Commission Finance ends at the same commences from that day. अभी कोई 8 साल हो गए हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास नहीं बुलाया गया। ये पता नहीं, हम तो नहीं कहेंगे कि ये किसकी लायकी या कम लायकी है, लेकिन जनाब स्पीकर एक बात आप भी माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन है, एक बात आप ज़रा गौर सुने। ये बात साफ है, बात इन्होंने शुरू करना है नेशनल फाइनेंस कमीशन से, जो 18वीं तरमीम के मुताबिक NFC अवार्ड को आप ज़्यादा तो बड़ा आप उसको इंक्रीज कर सकते अमाउंट को, लेकिन आप उसको डिक्रीज नहीं कर सकते। हमें तो जनाब स्पीकर ये जो 18वीं तरमीम के हवाले से जो केयर टेकर खातून फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थी, ये उनके कोई 226 या 227 इतने बिलियन उन्होंने फेडरल ट्रांसफर जो प्रोविंसेस को होने थे उन्होंने उस पर स्लैश लगाने की उन्होंने तजवीज़ पेश की, जो कम से कम हम कबूल नहीं करेंगे। अभी आपके ज़हन में भी, दोस्तों के ज़हन में भी, और अगर कल अखबारात में कुछ आया तो बाहर हमारे भाई बहन भी सोचेंगे कि आया ये मामला सिर्फ नेशनल फाइनेंस कमीशन तक है या ये 18वीं तरमीम को उड़ाने की बात है। और 18वीं तरमीम को उड़ाने की बात है, क्या आया हम सदारती निज़ाम में हुकूमत की तरफ जा रहे हैं? और अगर सदारती निज़ाम के हुकूमत की तरफ जा रहे हैं तो जो हुकूमती अरकान यहाँ है तो ज़ाहिर है आपका राब्ता इस्लामाबाद के भूत बंगलों से भी होगा। आप उनसे पूछें कि यहाँ तो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत 1973 के आइन के हवाले से यहाँ नाफिज है, लेकिन अगर 18वीं तरमीम को भी वो ख़त्म करना चाहते हैं, और 18वीं तरमीम इन टोटो इन्होंने ख़त्म किया है। जनाब स्पीकर आपको याद होगा कि खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इंटीरियर मिनिस्ट्री से एक खत वायरल हुई थी, एक खत इंटीरियर मिनिस्ट्री से जिसमें लिखा था कि जो लाइसेंसेस गवर्नमेंट ने इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इशू किए उसको कैंसिल करेंगे। हालांकि उस खत तक आज तक अमल दरामद हुआ, मेरे ख्याल में वो 1-1.5 साल पुराना वो खत है। अभी आप देखें कि यानी हालत इस्लामाबाद का ये है कि इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स इंटीरियर मिनिस्ट्री के दफ्तर से चोरी होते हैं। जनाब स्पीकर, जब इस तरह चोरी होते हैं तो फिर 18वीं तरमीम को भी उड़ाने की इनके सामने मेरे ख्याल कोई मसला नहीं। अभी आप देखें कि एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ और इस किस्म के बहुत से स्पेशली ये आपका जो हमारा प्रोविंशियल सिक्योरिटी अपरेटस है, ये तो 18वीं तरमीम के मुताबिक ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन इसको भी फेडरल गवर्नमेंट अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जनाब स्पीकर, आपको इस बात पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि 62 जो इस गवर्नमेंट ने या इससे पहले जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने जो बजट बुक में प्रोजेक्टेड फिगर डेफिसिट की दिया है वो 62 अरब है। हालांकि उस वक्त जब मैं गवर्नमेंट छोड़ के जा रहा था, मैं 27 अरब रुपए मैं सरप्लस छोड़ के गया जनाब स्पीकर। लेकिन देखना यह कि 62 अरब रुपए ये कहाँ गए? आपने दुरुस्त फरमाया कि जब तक कायदे अदम इख्तिलाफ का या इलेक्शन नहीं होता उस वक्त ये स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बन सकती। लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप और स्पीकर साहब, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ अरकान को बुलाएं, आप उनके साथ बैठे। अगर किसी ने कायदे अदम इख्तिलाफ बनना है, आप उनको बहुत अरकान उनको मुंतखब करके उनको ऐवान के सामने उनको लाएं, ताकि ये जो कार्रवाई है ऐवान की, जो स्टैंडिंग कमेटीज है, 18वीं तरमीम है, नेशनल फाइनेंस कमीशन या CPEC या इसके अलावा और बहुत से मसाइल जिससे हम यानी कन्फ्रंटेड है, तो हम उनको हल के लिए लोग अपने तजावीज़ देंगे। कोई तजावीज़ देगा, कोई झगड़ा करेगा, कोई हड़ताल करेगा, तो ये सब हमारे यानी जमहूरी अंदाज के तरीके हैं। तो जनाब स्पीकर, ये नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात है, ये 18वीं तरमीम की बात है, जिसके बारे में हम सब ने बड़े गौर से और बड़े हौसले से इस पर हमने अटेंशन देनी होगी।